अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेडेक्स। फर्स्ट आई विल डू इट फ्रॉम डेविडसन, देन आई विल डू इट फ्रॉम इरफान। हेडेक्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेडेक्स होते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक एंड मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टेंशन टाइप हेडेक। अब जो टेंशन टाइप हेडेक होता है वो किस तरह का होता है? इट इज कैरेक्टराइज लाइक अ डल, टाइट और प्रेशर लाइक सिम्टम। एंड इसके याद रखने के जो हमारा टेंशन वाला जो हेडेक होता है वो कॉन्स्टेंटली रहता है। एंड पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट किस तरह होती है कि वो सर के दर्द को डिस्क्राइब किस तरह करते हैं कि जो टेंशन वाले हेडेक होते हैं वो बैंड अराउंड द हेड के बिल्कुल पूरे सर को क्या कहते हैं, जिस तरह किसी ने सर पे रबर बैंड खींच के लगा दिया, तो इट इज़ बैंडिंग, इट इज़ सर्कुलेटिंग अराउंड द हेड। उस तरह का क्या कहते हैं हेडेक ही होता है। इट स्टेज कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ जनरलाइज, इट इज़ ओवर द होल हेड, पूरे हेड पे क्या कहते हैं पेन फील किया जाता है। कभी कभी ये कि इट कैन रेडिएट फॉरवर्ड्स फ्रॉम द ऑसिपिटल रीजन, यानी पीछे से आगे को रेडिएट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली द हेडेक इज़ जनरलाइज, इट इज़ बैंड लाइक। एंड इसमें याद रखना है कि क्या कहते हैं इट इज़ मोस्टली परसिस्टेंट। मेन जो चीज़ है इसमें विच इज़ डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम माइग्रेन कि इसमें देर आर नो कंप्लेंट्स ऑफ वॉमिटिंग एंड देर आर नो कंप्लेंट्स ऑफ फोटोफोबिया। इट बेसिकली प्रोग्रेसेस थ्रू आउट द डे, कि सुबह में कम होता है एंड रात तक बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड मेनली इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो एनाल्जेसिक्स से ही हो जाती है, एनाल्जेसिक्स से इसको ट्रीट करी जाती है। लेकिन हम अभी आगे देखेंगे कि इसकी वजह से भी एंड माइग्रेन वाले हेडेक की वजह से भी कभी कभी हमको मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक हो जाता है। मैनेजमेंट इसकी क्या है? मैनेजमेंट इसकी बेसिकली जो उन्होंने मेन मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मैनेजमेंट बताई वो टेंशन हेडेक की ये है कि एक तो फिजियोथेरेपी में हम स्ट्रेस जिसकी वजह से टेंशन वाला हेडेक हो रहा है उस स्ट्रेस को मैनेज करें, एंड मसल रिलैक्सेशन थेरेपीज करें। एंड वी कैन ऑल्सो गिव लो डोज एमिट्रिप्टिलिन विच ऑल्सो इज़ इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग योर टेंशन टाइप हेडेक। देन ही कम्स टू योर माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक मोस्टली इफेक्ट्स फीमेल, 20% फीमेल, 6% मेल्स को होता है। इसके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर्स लाइक फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। उसके अलावा दोज फीमेल्स हु आर टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उससे ट्रिगर हो सकता है। चीज़ से, चॉकलेट से, रेड वाइन से ट्रिगर हो सकता है। एंड ये देखा कि ज़्यादातर स्ट्रेस के बाद ये ट्रिगर होता है। कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो माइग्रेन का पेन होता है वो यूजली इंडिविजुअल्स को कब होता है? एट द एंड ऑफ द बिजी वीक या एट द बिगिनिंग ऑफ हॉलीडे, के जब बंदा पूरा स्ट्रेस से फ्री होने लगता है, जब पोस्ट स्ट्रेस वाला पीरियड आता है तब जाके माइग्रेन होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? अब अगेन इट कैन प्रेजेंट विद ऑरा और विदाउट ऑरा। मेनली मैलेज, इरिटेबिलिटी भी इरिटेबिलिटी होती है। एंड इसमें ये कि जो माइग्रेन विद ऑरा होता है दैट ओनली अफेक्ट्स 20% ऑफ द पॉपुलेशन, वेयरएज जो माइग्रेन विदाउट ऑरा है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है, अफेक्ट्स 80% ऑफ द पॉपुलेशन। जो माइग्रेन विद ऑरा होता है उसमें ऑरा किस तरह का ऑरा हमको मिल रहा होता है? और हमको बेसिकली विजुअल ऑरा मिल रहा होता है पेशेंट को, कि पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसको सामने उसको कोई शिमरिंग सी लाइटें नज़र आ रही हैं, या उसको कोई सिल्वर सिल्वर जिगजैग लाइंस नज़र आ रही हैं सामने से जाते हुए, या ये है कि फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसका जो विजन है वो लॉस हो गया, स्कोटोमा बन गया। एंड कभी कभी हमको सेंसरी सिम्टम्स, सेंसरी इंपेयरमेंट भी मिल सकती है ऑरा में। सेंसरी, मोटर या दोनों का कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, मेनली सेंसरी देखा जाता है। सो दैट इज़ योर माइग्रेन विद ऑरा। वेयरएज जो विदाउट ऑरा होता है जो कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, उसमें यही होता है कि जो क्या कहते हैं हेडेक होता है वो सिवियरली थ्रोबिंग टाइप हेडेक होता है। एंड दैट हेडेक इस क्या कहते हैं एसोसिएटेड विद फोटोफोबिया, कि बंदे को लाउड वॉइसेस से भी बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही होती है। एंड फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया, सॉरी फोनोफोबिया का ये मतलब है कि बंदों को लार्ज तरह की या ज़ोर शोर से भी उसको चिड़चिड़ाहट हो रही होती है। एंड फोटोफोबिया इसके बंदे को लाइट सोर्स से या किसी भी लाइट से या ट्रिगरिंग जो लाइट होती है एंड जो आवाज़ें होती हैं बेसिकली वो उसके हेडेक को फर्दर ट्रिगरिंग करती हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद नोजिया एंड समटाइम्स वॉमिटिंग। एंड दिस टाइप ऑफ क्या कहते हैं हेडेक, दिस माइग्रेन विदाउट ऑरा वाला हेडेक, इट लास्ट फॉर 4 to 72 आवर्स। जो मूवमेंट होती है पेशेंट की अपनी मूवमेंट, दैट फर्दर एक्सैसरबेट्स द पेन एंड फर्दर इट डिटेरियोरेट्स द पेन। तो पेशेंट्स को ज़्यादातर ट्रीटमेंट के लिए, पेन के ट्रीटमेंट के लिए करता क्या है, पेशेंट को प्रेफर ये करता है कि ही और शी लाइज डाउन इन अ क्वाइट डार्क रूम। यही एक इसकी सबसे पहली थेरेपी यही होती है माइग्रेन की। सबसे पहले याद रखना है कि आपको क्लिनिक में जब भी कोई ऐसा हेडेक मिले विच इज़ एसोसिएटेड विद नोजिया और वॉमिटिंग, देन ऑलवेज कंसिडर क्या कहते हैं माइग्रेन। एंड इसमें यही है कि इसको पेशेंट को सबसे पहले थेरेपी हम यही बताते हैं कि वो किसी डार्क क्वाइट रूम में आराम से जाके लेट जाए या सो जाए, उससे टेम्परेली या उससे बेसिकली हेडेक बेहतर हो जाता है। वैसे इसकी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इसकी है कि जो भी हमारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स है जो कि हमने पीछे पढ़ लिए उनको अवॉइड करें। एंड क्या कहते हैं इसमें हम सिंपल एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स में हम वी कैन आइदर गिव एस्प्रिन और वी कैन गिव पैरासीटामोल और वी कैन गिव एनसेट्स
For nausea, we can give antiemetics like metoclopramide or domperidone. And for severe attacks, we give your triptans, जिसमें हमारे पास आ जाता है sumatriptan. So these all are your abortive therapy, जिसमें हम एनाल्जीसिया कर रहे हैं, एंटीमेटिक्स दे रहे हैं, एंड sumatriptans दे रहे हैं सेवेयर उसके लिए, माइग्रेन के लिए. एंड हम किन किन रूट से दे सकते हैं? वी कैन गिव क्या कहते हैं, वी कैन गिव दीज 3 ड्रग्स आइदर ओरली, आइदर सबक्यूटेनियसली और आइदर बाय अ नेजल रूट. अब हमारे पास प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी या प्रिवेंटिव थेरेपी कब आती है? प्रिवेंटिव थेरेपी तब आती है जब अटैक्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट हो, क्रॉनिक हो. फ्रीक्वेंट का क्या मतलब है कि मोर देन 2 अटैक्स ऑफ माइग्रेन आर ऑकरिंग पर मंथ, देन वी गो फॉर प्रोफाइलैक्सिस. इन प्रोफाइलैक्सिस जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास ड्रग है दैट इज़ योर बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स इज गिवन एज प्रोफाइलैक्टिक. उसके अलावा एंटी डिप्रेशन में एमिट्रिप्टिलिन, एंड साथ में हमारे पास एंटी एपिलेक्टिक ड्रग्स आ जाते हैं लाइक योर टोपिरामेड. एंड इन्होंने यहाँ पे एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी बताए हैं, लेकिन मैं इरफान से भी पढ़ा दूंगा. इरफान में उन्होंने कुछ कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स भी बताए हैं विच एक्ट एज योर प्रोफाइलैक्सिस फॉर क्या कहते हैं माइग्रेन, जब माइग्रेन फ्रीक्वेंट हो जाए मोर देन ट्वाइस ऑकरिंग पर मंथ. जिसमें मेन जो हर हाल में याद रखना है वो बीटा ब्लॉकर का नाम याद रखना है. बीटा ब्लॉकर के अलावा उन्होंने दिखाया हुआ एंटी डिप्रेशन में एमिट्रिप्टिलिन एंड एंटी एपिलेप्टिक में टोपिरामेड. अब मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक क्या होते हैं? मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक ऑकर्स ड्यू टू माइग्रेन या ड्यू टू हेडेक. बेसिकली पेशेंट करता है क्या कि पेशेंट इतना ज़्यादा एनाल्जीसिया ले लेता है, उस एनाल्जीसिया की वजह से जो हेडेक होता है वो फर्दर एक्सेसरबेट हो जाता है. सो दैट इज़ नोन एज मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक एज द नेम सजेस्ट. एंड मेडिकेशन ओवरयूज कब कहेंगे? व्हेन द पेशेंट इज टेकिंग योर एनाल्जेसिक्स मोर देन 10 to 15 क्या कहते हैं डेज पर मंथ. के एक महीने में अगर 10 से 15 दिन वो हर रोज़ या एटलीस्ट कह लें आधा महीना वो सिर्फ एनाल्जेसिक्स ही लेते रहते हैं, तो उसकी वजह से उसको क्या होता है, उसको उन एनाल्जेसिक ड्रग्स के लेने की वजह से फर्दर इसका जो हेडेक होता है वो एक्सैसरबेट करते हैं. उसकी मैनेजमेंट इसके जो एनाल्जेसिया कर रहा है उसको विड्रॉ कर दे. एंड विड्रॉ करने से उसको ऑब्वियसली कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं, तो वो इसकी थेरेपी वैसी यही है कि उस ड्रग्स को, उस एनाल्जेसिया को प्रॉपर्ली विड्रॉ करे. लास्टली वी कम टू योर क्लस्टर हेडेक. क्लस्टर हेडेक मेनली अफेक्ट्स योर मेल पॉपुलेशन, एंड इसमें ये देखा गया कि दोज मेल्स हु आर स्मोकर्स उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है. क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि इट इज़ यूजली पीरियोडिक. इसमें ये क्लासिकल चीज़ दिखी जाती है कि जो क्लस्टर हेडेक होता है इट बेसिकली ऑकर्स एट द सेम टाइम ऑफ द डे एंड एट द सेम प्लेस इन योर हेड. के आपके सर में एक ही जगह पे एक ही वक्त में हर रोज़ एक ही वक्त में एक ही जगह पे क्या कहते हैं क्लस्टर वाला हेडेक होता है. एंड इसमें ये देखा गया कि जो इसके अटैक्स होते हैं दे कैन समटाइम्स अवेक द पेशेंट फ्रॉम हिज और हर स्लीप. एंड इट इज़ मेनली यूनिलैटरल. सिवियर यूनिलैटरल हेडेक होता है, सिवियर यूनिलैटरल पेरी ऑर्बिटल पेन भी होते हैं, एंड सिवियर यूनिलैटरल ऑटोनॉमिक फीचर्स भी मिलते हैं. जिस साइड का हेडेक हो रहा होता है उसी साइड की आई से टेयरिंग हो रही होती है, उसी साइड की नेज़ल कंजेशन हो जाती है, एंड उसी साइड्स में हमको कभी कभी हॉर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स भी मिल सकते हैं लाइक मायोसिस एंड टोसिस. एंड ये वाला जो हेडेक होता है इट इज़ ओनली ब्रीफ, इट लास्ट फॉर 30 to 90 minutes कंसिडरिंग जो माइग्रेन का था दैट वाज लास्टिंग फॉर 4 to 72 hours. एंड इसमें क्या कहते हैं ये कि जब वो हेडेक का फेस चल रहा होता है तो पेशेंट इज़ हाईली एजिटेटेड. इट कैन बी ट्रीटेड बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस ऑफ सुमाट्रिप्टन और इनहेलेशन ऑफ 100% ऑक्सीजन. एंड इसका भी जो प्रिवेंटिव थेरेपी है, प्रिवेंटिव थेरेपीज वी कैन गिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ने वेरेपेमिल, सोडियम वेलप्रोवेट, और वी कैन गिव क्या कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और लिथियम थेरेपी. दीज ऑल कैन प्रिवेंट योर क्लस्टर हेडेक. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम योर डेविडसन. नाउ विल डू इट फ्रॉम इरफान क्विकली. सो वही बात मैं बेसिकली एक तरह से कह रहे रिवाइज हम कर लेंगे. अब टेंशन हेडेक क्या? टेंशन हेडेक एज वी सॉ कि पेन इज कांस्टेंट एंड इट इज़ जनरलाइज कि यानी इट इज़ बायलेटरल, डिस्क्राइब्ड एज टाइट बैंड लाइक या लाइक प्रेशर के वो रबर बैंड की तरह कुछ सर में लगा हुआ है. एग्रीवेट्स एज द डे गोज ऑन. ट्रिगरिंग फैक्टर्स इसमें क्या है अलग से कि स्ट्रेस हो, स्लीप डिप्रिवेशन हो, डिहाइड्रेशन हो एंड हंगर हो. एंड दिस पेन में कंटिन्यू फॉर वीक्स टू मंथ्स विदाउट एनी इंटरप्शन and it is not associated with nausea, vomiting or any aura which differentiates from migraine. इसका जो टाइम लैप्स है वी कैन सी कि इसका जो टाइम पीरियड इज़ फॉर मंथ्स टू वीक्स, फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स. सॉरी, ट्रीटमेंट क्या है? फिजियोथेरेपी, मसल रिलैक्सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एनसैड्स, एसिटामिनोफेन. दीज आर योर फर्स्ट लाइन अबॉर्टिव थेरेपी जो कि पेशेंट खुद लेता है जब उसको सर में दर्द होता है. वी नो कि यहाँ पे जब भी किसी को सर में दर्द होता है हम फ़ौरन उसको पैनाडोल वो ले लेते हैं. TCA में हमारे पास लो डोज एमिट्रिप्टिलिन आ जाती है फॉर क्रॉनिक हेडेक्स. एंड ये देखा गया है कि जो हमने पीछे पढ़ लिया था कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनाल्जेसिया में एक्चुअली वर्सन द हेडेक विच इज़ नोन एज मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक. माइग्रेन्स अफेक्ट्स फीमेल्स मोर एज कम्पेयर टू मेल्स. क्या कहते हैं प्रेजेंट बिफोर द एज ऑफ 40. क्लिनिकल फीचर्स आर के जो हेडेक है दैट इज़ थ्रॉबिंग, इट इज़ पल्सेटाइल विद मॉडरेट टू सिवियर पेन. एंड ये उसके हैं जो कि विदाउट ऑरा है. इट लास्ट फ्रॉम 4 to 72 hours. इट इज़ एग्रीवेटेड विद मूवमेंट एंड योर फिजिकल एक्टिविटी. यूजली रिलीव्ड बाय स्लीप एंड क्या कहते हैं डार्कनेस. एसोसिएटेड विद नोजिया, वोमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया. ट्रिगरिंग फैक्टर्स वही मेंस्ट्रुएशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, चीज़, चॉकलेट, रेड वाइन.
विदाउट ऑरा जो है वो सबसे कॉमन 80% देखा जाता है कि बायलेटरल हेडेक होते हैं उसमें विद नोजिया वॉमिटिंग एंड क्या कहते हैं विदाउट एनी ऑरा, वेयरएज विद ऑरा होता है क्लासिकल माइग्रेन होता है। हेडेक यूजली यूनिलैटरल होता है विद नोजिया वॉमिटिंग प्रीसीडेड बाय सम विजुअल ऑरा लाइक क्या कहते हैं शिमरिंग मिलती हैं, स्कोटोमा मिल सकते हैं, जेट लाइंस मिल सकती हैं। एंड ये है कि जो ऑरा है इसमें इन्होंने दिखाया है कि ऑरा डेवलप्स ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 5 to 20 मिनट्स एंड इट लास्ट फॉर लेस देन 60 मिनट्स। ट्रीटमेंट यही है कि जो हमारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करें। अबॉर्टिव थेरेपी में 3 ड्रग्स आते हैं, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एनसेट्स। एंड जो सिवियर अटैक था, सिवियर अटैक के लिए हमने ट्रिप्टन्स पढ़ लिए थे जिसमें हमारे पास सुमाट्रिप्टन आ जाता है। एंड ये किट कैन बी गिवन आइदर पर ओरली और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंड डेविडसन में नेजल के थ्रू भी लिखा हुआ था। कॉन्ट्राइंडिकेशन उन्होंने अलग से बताई नहीं कि अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो या प्रायर स्ट्रोक हो तो उन पेशेंट्स में स्पेशली एस्पिरिन नहीं देते, ऑल्टरनेटिव्स हम एर्गोटामाइन दे सकते हैं। प्रिवेंटिव थेरेपी इफ द अटैक्स आर फ्रीक्वेंट, डेविडसन ने मोर देन ट्वाइस पर मंथ लिखा हुआ था या मोर देन 3 to 4 अटैक्स पर मंथ लिखा हुआ है, तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने। फिर इन्होंने अलग से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी होता है, एंटी कन्वल्सेंस में टोपिरामेट लिखा हुआ था, यहाँ वेलपुर गैबापेंटाइन भी दिया हुआ है। एंड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन में एमिट्रिप्टिलिन आ जाता है। लास्टली कम्स योर क्लस्टर हेडेक विच मेनली अफेक्ट्स द मेल पॉपुलेशन बिटवीन 20 to 30 years of age। क्लिनिकल फीचर्स हैं सडन ऑनसेट ऑफ सिवियर यूनिलैटरल हेडेक लास्टिंग फॉर 30 to 90 मिनट्स एंड एसोसिएटेड विद दैट साइड विद इप्सीलैटरल साइड पेरीऑर्बिटल पेन एंड ऑटोनॉमिक फीचर्स लाइक इप्सीलैटरल लैक्रिमेशन, नेजल कंजेशन एंड कंजंक्टिवल इंजेक्शंस एंड फीचर्स ऑफ Horner syndrome like ptosis and meiosis। Headache often tends to occur in clusters care it affects the same part of the head and at the same time of the day, commonly in the early hours of morning। एंड इसमें उन्होंने अलग से भी बताया कि इन सर्टन सीजन ऑफ द ईयर। अबॉर्टिव थेरेपी क्या है कि वो 100% इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन जो कि बेस्ट अबॉर्टिव थेरेपी है, या हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं सुमाट्रिप्टन का। एंड प्रोफाइलैक्टिक में हमारे पास वही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लिथियम आ जाती है। एंड उन्हें अलग से मेथीसर्जाइड भी बताया हुआ है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हेडेक्स। आई होप ये समझ आ गया हो। एंड थैंक यू।